अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद उस्मान। आज हमारे CSS कोर्स की सेकंड वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने CSS की लगभग इंट्रो के साथ साथ कुछ डिज़ाइन भी हमने सीख लिए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलेक्टर। यानी कि सेलेक्टर क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये जो बॉडी है, जैसे हमने एलिमेंट्स जो हमारे पास एलिमेंट्स थे HTML के, हमने सेलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ से बॉडी, हेडर 1 या पैराग्राफ के लिए P, ये हमारे सेलेक्टर हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी ये आती है प्रॉपर्टी, और इसके बाद ये वैल्यू, ठीक है, जिसे हमने कॉलन से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और सेलेक्टर में जो हमारे पास सबसे पहली आती है एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन HTML नेम। चलिए आइए ज़रा हम एक और चीज़ सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ये अजीम हमारे पास जो फाइल है, यहाँ पर हमने हेडिंग 2 दी, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सिलेक्ट करेंगे दिस दिस इज आवर heading 2 and we are going to select heading 2। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कि इसको सेलेक्ट कैसे करना है। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, हमारे पास हमारी फाइल है style.css, जो कि CSS फाइल है। यहाँ पर हमने, ठीक है, अपना जो हेडर 2 था, हेडिंग, और इसके साथ हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ इससे हमने, और जो चीज़ें हैं, अब हमें इसका, जैसे सपोज कि हमें इसका सबसे पहले जो कलर अलग अलग करना है। पहले इसकी फाइल देखते हैं कौन सी है। ओके, ये आई थिंक अजीम था, और यहाँ पर अभी कोई हेडिंग 2 नहीं आ रही, ठीक है। तो कि वो सेव हो चुकी है, यहाँ पर तो आनी तो चाहिए। दिस इज माय फाइल, दिस इज Ctrl+S, और हमारे पास यहाँ पर सेकंड हेडिंग आ चुकी है। सेकंड हेडिंग का जो इस वक्त कलर है वो ब्लैक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है इस हेडिंग का, वो हो जाए वाइट। यहाँ जैसे ब्लैक हुआ हुआ, यहाँ इसका जो कलर है वो ब्लैक वाइट हो जाए। तो आइए ज़रा सेलेक्ट करते हैं। इसे हम करेंगे CSS की मदद से, ठीक है। और हमारे पास CSS की फाइल यहाँ पर है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे मुझे करना है वाइट, ठीक है, वाइट सेमीकोलन। Ctrl+S, सेव किया फाइल को, और ब्राउज़र में गए और Ctrl+R से इसे रिफ्रेश किया, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो है, हमारी जो हेडिंग 2 का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो चुका है। तो इस तरह हम अपने एलिमेंट्स के HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। HTML एलिमेंट्स को हम इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास एग्जाम्पल कोड भी हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, इसे हम देखेंगे बाद में। आई थिंक यही होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके बाद आईडी सेलेक्टर। अब हमें आईडी सेलेक्ट करनी है। किस तरह सेलेक्ट करेंगे HTML में सबसे पहले आईडी देते किस तरह है। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, एक एलिमेंट बनाया, एलिमेंट दिया, सॉरी, ठीक है। हेडर मैंने यहाँ पर हेडर 3 किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हेडिंग दी, दिस इज आवर थर्ड हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने आईडी से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने इस एलिमेंट को यूनिक आईडी देनी होगी हमें। और एक और बात याद रखनी है कि आईडी नंबर नहीं हो सकता। आईडी का जो स्टार्ट है वो एक नंबर से नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई भी आईडी देनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक आईडी देता हूँ, जैसे डेमो,
ठीक है, मैंने आईडी डेमो दी। ठीक है, अब इसी आईडी को मुझे कॉल करना है सीएसएस फाइल में, ताकि मैं इसे स्टाइल कर सकूं। ठीक है, अब आईडी सेलेक्ट करने के लिए सीएसएस में हम लोग हैश का यूज़ करते हैं। तो हैश का यूज़ किया और हमारी आईडी का जो नाम था वो था डेमो। ठीक है, डेमो आईडी है हमारे पास और इसे वही कर्ली ब्रेसेस से। और इस आईडी इसका जो हमें बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड इसको हम कलर चेंज करते हैं पहले। सपोज के लेट्स मेक श्योर कि वो प्रिंट हुआ है या नहीं। अगर हम यहाँ जाएं, इसके हमने कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे थर्ड हेडिंग आपके सामने प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब इस थर्ड हेडिंग को हमने कलर चेंज करते हैं और उसको टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर करते हैं। ठीक है, इससे हम कैपिटल कर देते हैं, दोनों को बल्कि इसे कैपिटल करते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। यहाँ से जो टेक्स्ट है which one, this is our third heading। ठीक है, this is not, तो ये रहा हमारे पास। सही है, कंट्रोल एस से हमने सेव किया और यहाँ पर हमने हमारी ये हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके CSS वाले फोल्डर में, अब जस्ट सपोज कि हमें इसका टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर करना है। टेक्स्ट अलाइन हम से करते हैं टेक्स्ट अलाइन हम करते हैं सेंटर। ठीक है, कंट्रोल एस किया और इसको हम कलर देते हैं। कलर हम दें इसको, कौन सा दें, चलो वाइट दे देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम लोग अपनी फोल्डर में और यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं इसे हमने कैपिटल किया था मगर कैपिटल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हमने कैपिटल करने के बावजूद? लेट्स चेक इट दिस वन। ओके, हमने कैपिटल किया ही नहीं, दूसरी फाइल में कर दिया। तो यहाँ पर हमने इसे अब कैपिटल किया। कैपिटल करने के बाद कंट्रोल एस किया। अब चेक करते हैं, टेक्स्ट अलाइन इसका हो चुका है। ओके, वाइट। अब मैं इसे जो चाहता हूँ कि इसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड करूँ। इसमें बैकग्राउंड कलर में इसे ऐड करता हूँ, क्या करूँ, वाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कलर किया, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। नाउ मूव टू दिस वन। वाइट किया, इसे मैंने ब्लैक करना था मुझे, हालांकि कि टेक्स्ट अच्छा हमारे पास जो है वो वाइट ही है, तो मैं इसे ब्लैक करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया। अब हम चेक करते हैं, दिस इज अवर थर्ड हेडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी थर्ड हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। ठीक है, और चलें, ठीक है। तो इस तरह हम आईडी को, अपने आईडी एलिमेंट आईडी को यूज़ करते हुए यूनिक आईडी, एक और चीज़ कि हर एक एलिमेंट के पास उसकी यूनिक आईडी होती है और हम ये बात बाखूबी जानते हैं कि हम एक आईडी दो एलिमेंट को नहीं दे सकते। आ, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आईडी सेलेक्टर हो गया। आईडी सेलेक्टर के बाद हमारे पास जो आता है CSS क्लास सेलेक्टर। ठीक है, अब HTML में हम जब क्लास बनाते हैं तो क्लास को हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास हमारा जो कोड है, यहाँ जाते हैं, कोड की फाइल हमारे पास माई फाइल जो कि इसमें काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल एस हमने से सेव किया है पहले। अब हमारे पास हेडिंग 4 है, जस्ट सपोज हेडिंग 4। यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट दिया। दिस इज आवर हेडिंग 4, this is our heading 4, and we are going to use, we are going to select class। ठीक है, तो हम यहाँ
क्लास सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इस HTML को हमें क्लास देनी होगी, एलिमेंट को। हमने यहाँ पर क्लास दी से, अब इसका क्लास का नाम रखते हैं डेमो। वहाँ पर यूनिक नेम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्लास का नाम। जैसे मैंने रखा क्लास का नाम क्या रखूँ, स्मॉल कर देता हूँ फिलहाल। इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप क्लास का नाम, ठीक है। मैंने स्मॉल रखा। स्मॉल करने के बाद ओके, स्मॉल की स्पेलिंग हम चेंज करते हैं, स्मॉल हमने रखा, एस किया। और अब इसे हमें कॉल करना है अपनी CSS फाइल में। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्लास को कॉल करना है। जैसे हमने जो सिंपल एलिमेंट को हमने किस तरह कॉल किया था, डायरेक्ट उसके जो हेडर वन नेम से, साथ ही हमने आईडी को कॉल किस तरह किया, हमने यहाँ पर हैश का यूज़ किया। अब यहाँ पर जो क्लास हमें सेलेक्ट करनी है उसके लिए हम डॉट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस। और यहाँ पर हम, अब यहाँ पर हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास का जो हमने नाम बनाया है वो है स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पर करली ब्रेसेस। अब इस एलिमेंट के साथ जो हम करना चाहें, जो डिज़ाइन हम देना चाहें, वो हम इसे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस एलिमेंट को डिज़ाइन, जैसे सपोज कि इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करता हूँ ब्लैक, ठीक है। और इसे मैं कलर देता हूँ, टेक्स्ट कलर देता हूँ इसका मैं वाइट, वाइट। और इसे मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूँ सेंटर, सेंटर, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में। नाउ लेट्स राइट। अब आप देख सकते हैं कि हमारी फोर्थ हेडिंग को, अब यहाँ पर हमारी जो फोर्थ हेडिंग है इसके पास जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर है, और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, जो कि हमने CSS की मदद से किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ सेकंड फाइल में कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर HTML2, ठीक है, एक मिनट, हेडिंग 2 का, ठीक है। हेडिंग 2 का अगर मुझे अपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हेडिंग 2 का मैंने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसे दिस इज आवर हेडिंग 2, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस। और हमारे पास सेकंड फाइल हमारे पास ये रही, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे हमारे पास ये हेडिंग 2 थी, और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो वाइट था, और यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट कलर था वो ब्लैक था। ऑटोमेटिक यहाँ पर भी वही चीज़ें आई, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम एक ही फाइल से जितने वेब पेजेस को डिज़ाइन करना चाहें, इवन के इंटायर वेबसाइट हम एक HTML फाइल से, एक CSS फाइल से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा टाइम, हमारी जो वक्त है उसका बच जाता है, और हमारी एफर्ट भी इसमें बहुत कम लगती है। कंट्रोल एस, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं यहाँ पर, चलो इसको तो हमने, इस पेज को हमने काफ़ी डिज़ाइन कर लिया। सेकंड पेज में चलते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, क्लास सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने के बाद यू कैन स्पेसिफाई ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड। क्या मतलब है भाई, देखते हैं ज़रा इसका। ओके, इसमें क्या है कि इन्होंने टेक्स्ट अलाइन किया हुआ है P डॉट सेंटर। और यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो उन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है, ठीक है। अब क्लास का नाम जो मैंने स्मॉल और ये हेडर फॉर्म में दिया। अब यहाँ पर मैं जो सपोज के मैंने हेडिंग 2 को भी ये क्लास दिया, ठीक है, क्लास। और इसका जो नाम है मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, कंट्रोल एस किया। और यहाँ पर जो कि हेडिंग है, कंट्रोल एस किया। और यहाँ पर हेडिंग क्या है, इसका डिज़ाइन क्या है जो चेक करते हैं पहले हम। यहाँ पर ब्लैक है। अब ये हेडिंग 2 का ट्राई करते हैं, होगा,
तो यहाँ पर ये हेडिंग 2 का भी हो चुका है। ठीक है, तो इस क्लास से हम लोगों ने इसे कॉल करवाया, हेडिंग 2 को, हेडिंग 4 को। ठीक है, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। सेकंड चीज हमारे पास आती है कि अच्छा जी, HTML elements can also refer more than one class. ओके, ज़रा इसको हम एज इट इज, ओके, यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है और उसके बाद जो लार्ज फॉन्ट साइज 300 दिया हुआ है। चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास क्लास एक मौजूद है, हम यहाँ पर एक सेपरेट क्लास बनाते हैं यहाँ पर। ओके, हेडिंग वर्ड पहले भी डिफाइन है तो उससे हम लोग सॉरी रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जो कि हेडिंग है सिंपल है, आ चुकी है यहाँ पर भी, और आई थिंक सो यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक क्लास बनानी है हेडिंग के साथ। क्लास नाम रखा हमने जिसे उन्होंने लार्ज दिया हुआ है। ठीक है, लार्ज हमने लिखा और कंट्रोल एस किया। लार्ज के बाद क्लास हमने यहाँ पर दी, क्लास लार्ज दी, और हमने यहाँ पर क्लास बनाते हैं लार्ज। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया, इसके हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इसके जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम करते हैं येलो। बस येलो बहुत बुरा लगेगा, मगर लेट्स राइट कंट्रोल एस। इज इट वर्किंग, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर हम लोग देखें तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी, इस पेज पर भी, इस पेज पे ये वर्क नहीं कर रहा। Why it is not working over here, I don't know. ओके, लेट्स सी कि हमने इसे क्लास दी हुई क्योंकि यहाँ वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने सिंपल, इसका मतलब यही है कि हम सिंपल किसी भी क्लास को अगर हमें कॉल करवानी है एलिमेंट को, क्योंकि हमने यहाँ पर, अच्छा इसमें यह है कि आप मल्टीपल, अच्छा एक इसी इस क्लास को मैंने दी हुई है यहाँ पे, इसी क्लास को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक और इसी क्लास के सब में देता हूँ इस लार्ज। ठीक है, कंट्रोल एस, यही है ना, हाँ यही है। और यहाँ पर भी जो हमने सेलेक्ट किया वो हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास था कि इनका कहना क्या था, एलिमेंट्स कैन आल्सो रेफर मोर देन वन क्लास। हम जानते हैं कि हम मोर देन वन क्लास बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एक और क्लास बनाएंगे। हमने एक हेडिंग और डाली यहाँ पर, नहीं हेडिंग, इसे हम ज़रा हेडिंग 2 को रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हेडिंग 2 डाल, ठीक है, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 यहाँ पर। हेडिंग 2 के बाद हम दिस इज आवर टेक्स्ट, आवर टेक्स्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोग इसे क्लास बनाते हैं कि मल्टीपल क्लास बनाते हैं। ओके, यहाँ पर लार्ज है तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर स्मॉल कर, तो हमने बनाई हुई इसको स्मॉल। ओके, तो हम करते हैं इसको डेमो कर दे, डेमो भी हुई हुई है तो उसको हम करते हैं ओके, कुछ भी नाम देते हैं, कैट, जैसे सपोज कैट हमारी यहाँ पर है, तो इससे अब हम कॉल करवाएंगे यहाँ पर
ओके, क्लास का नाम क्या था हमारी? कैट। उसके बाद सेम चीज़, और यहाँ पर टेक्स्ट, इसको हम जो कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसे हम येलो ही कर देते हैं। कंट्रोल एस, और इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो कि टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है। तो हम येलो, तो इस तो हम मकसद ये था कि हम इसमें मल्टीपल क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।